बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 में जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। जो स्टूडेंट्स तो पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए तो आसानी होगी कि उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ये सब्सक्राइब का बटन जो है ये नीचे होगा वीडियो के नीचे, इसको क्लिक कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जिस वक्त आपको कोई भी नई हमारी वीडियो आती है तो वो आपको उसका पता चल जाएगा, उसकी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं ये कहूँगा कि वो पिछली वीडियोस देख लें ताकि सेट्स के बारे में हमने जो कुछ पढ़ा है वो उनको उसमें से पता चल जाएगा कि हम क्या क्या चीज़ें हम पढ़ चुके हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसमें है टाइप्स ऑफ सेट्स। ये मैंने टॉपिक का नाम जो है ये लिखा हुआ है। अभी आपने सेट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीख ली होंगी, तो आज हमने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि सेट की टाइप्स कितनी होती हैं। टाइप का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं किस्म, कि कितने किस्म के जो सेट्स हैं वो हमारे इस चैप्टर में हमें बताए गए हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है ये अगेन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह पहले टॉपिक जो थे वो बहुत इजी थे, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। आपको ये एक दफ़ा समझ में आ गया तो फिर आपकी जितनी आगे क्लासेस हैं उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वजह से, और आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए बहुत इजी होंगे। तो मैं पहले आपको सेट्स की टाइप्स के बारे में बताता हूँ कि हमने इसमें आज कौन कौन से सेट्स जो हैं वो हमारे इस मैथमेटिक्स के इस चैप्टर में हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हम अपने सेट्स को 3 किस्म में 3 टाइप्स के हम उनको डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे सेट्स कितने किस्म के होते हैं। पहले हम इसको लिखते हैं फिनिट सेट्स, ये हमारी फर्स्ट टाइप है। सेकंड हमारी टाइप है इनफिनिट सेट्स, ठीक है। और थर्ड हमारी टाइप है जिसको हम एम्प्टी सेट्स कहते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे तीनों टाइप के सेट्स जो हैं ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपके सामने ये होगा कि ये सेट्स क्या हैं और हमें इसके बारे में क्या जानना ज़रूरी है। पिछली वीडियोस में जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनकी आसानी के लिए जो है यहाँ मैं दोबारा उनको ये भी बता देता हूँ कि हम फिनिट सेट्स किसको कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये फिनिट सेट है, और ये फिनिट सेट जो होता है इसको हम लिमिटेड सेट भी कहते हैं। लिमिटेड सेट यानी फिनिट से मुराद जो चीज़ महदूद होती है, ठीक है, उसको हम फिनिट सेट कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिमिटेड सेट भी कह सकते हैं और फिनिट सेट भी कह सकते हैं। तो फिनिट का मतलब है महदूद, ठीक है, ये मैंने आपको नीचे लिख दिया। इनफिनिट सेट्स ये वो सेट्स होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, जिनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का हमें नहीं मालूम कि वो कितने, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं और उसका लास्ट एलिमेंट हमें मालूम नहीं होता, तो उनको हम अनलिमिटेड सेट्स कहते हैं। अनलिमिटेड का मतलब है लामहदूद सेट्स, ठीक है। तो लामहदूद सेट्स को हम इनफिनिट सेट्स कहते हैं और महदूद सेट्स को हम यहाँ पे ये देखें, ये हम उनको फिनिट सेट्स कहते हैं। एम्प्टी सेट्स, यहाँ पे एम्प्टी सेट्स मैं आपको यहाँ पे सर्कल कर देता हूँ, ये हैं हमारे एम्प्टी सेट्स। ये वो सेट्स होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ऐसे सेट्स को हम एम्प्टी सेट्स कहते हैं। एम्प्टी सेट्स को हम एक और वर्ड से भी पहचानते हैं कि एम्प्टी सेट्स के बारे में हम नल सेट
भी इसको कहते हैं। इस नल सेट को लिखने का तरीका बहुत इजी होता है। या तो हम सिंपली एक ओपनिंग ब्रैकेट और एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देते हैं, और या इसको डिनोट करने के लिए हम जो साइन यूज़ करते हैं जिससे ये पता चलता है कि ये नल सेट है, वो एक सिंबल है। ठीक है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट सिंबल्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, तो उस तरह नल सेट के लिए भी हम सिंबल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक सिंबल तो आपको पहले हमने बताया कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा हमारा तरीका है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नल सेट को लिखने का ये सिंबल है। ये अगेन इट इज़ अ ग्रीक सिंबल व्हाट आई थिंक। तो अब आपको ये मालूम हो गया कि हम जो सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास फिनिट सेट्स हैं, इनफिनिट सेट्स हैं और एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिनिट सेट्स जो हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी हैं फिनिट सेट्स, और जैसे पहले भी आप देखते आए हैं। तो फिनिट सेट्स जो होते हैं उसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन, ये मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ कि डेफिनेशन ऑफ फिनिट सेट। तो डेफिनेशन इसकी क्या है वो आपके सामने हम स्क्रीन पे लिख देते हैं कि अ सेट हैविंग अ फिनिट number of elements is called finite set। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख दी कि ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स महदूद होते हैं। ठीक है, ऐसा सेट जिनके एलिमेंट महदूद होते हैं, गिने जा सकते हैं। महदूद से आप ये भी मतलब ले सकते हैं कि जिनको हम गिन सकते हैं, कि ये चीज़ पॉसिबल है कि हम उनको गिन लें। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप ये देखें कि हमने इसकी डेफिनेशन देखी है कि फिनिट सेट्स की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। तो हमने देखा कि अ सेट हैविंग अ फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड फिनिट सेट, यानी ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स महदूद होते हैं, हम उनको गिन सकते हैं। तो ऐसे कौन से सेट हो सकते हैं जिनके एलिमेंट्स हम गिन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे हम सेट जब लिखते हैं तो सेट लिखने का आपको हमने पहले भी वीडियोस में बताया कि इंग्लिश कैपिटल लेटर में नेम ऑफ द सेट, ये ए क्या है, ये है नेम ऑफ सेट। तो ए सेट में अगर हम ये लिखें कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपको याद होगा कि हमने जिस वक्त नेचुरल नंबर्स की बात की थी तो उसमें हमने ये चीज़ जिक्र किया था कि जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हों और सीरीज़ में बढ़ते चले जाएं, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम एक ऐसा सेट लिखें, ये मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की भी जो वीडियो है वो मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं कि आपको मालूम हो कि हम सेट लिखने का तरीका जो है वो क्या होता है। ये हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी, उसका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके लिए आसानी होगी। उसमें था डिस्क्राइबिंग अ सेट। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, मैंने स्क्रीन पे लिख दिया इसका नाम कि डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट जो होता है उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो सेट को दो तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, आपको मालूम है जिन्होंने पहले ये इसकी वीडियोस देखी हुई हैं। एक हमारा तरीका जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और दूसरा जो हमारा तरीका होता है उसको हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिससे हम सेट लिखते हैं।
तो इसके अंदर ये जो हमारे सामने सेट लिखा हुआ है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का में लिखा हुआ है। अगर हम इसको टेबुलेट भी करना चाहें तो वो भी बहुत इजी है। हम नेम ऑफ द सेट इज इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट इज़ 1। क्योंकि 1 क्यों लिख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है। नेचुरल नंबर्स का मतलब है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा, फिर सेकंड एलिमेंट, और इस तरह हम इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। हमने लास्ट एलिमेंट के बाद कॉमा नहीं लगाना होता और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर देना। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो चीज़ समझ आएगी कि ये जो सेट के एलिमेंट्स थे ये महदूद हैं। ये एलिमेंट्स जो हैं सारे, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ये एलिमेंट्स जो हैं ये लिमिटेड हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स जो हैं वो फिनिट हैं। फिनिट का क्या मतलब है कि ऐसी लिमिटेड या फिनिट, इसका ये मतलब होता है कि ये महदूद हैं, ठीक है, और हम इनको गिने जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि ये एलिमेंट्स अगर आप गिनना चाहें तो बड़े आसानी से गिन सकते हैं, 1 2 3 से लेके और 10 तक। अगर हम एक और एग्जांपल में देखें कि अगर हमारा नेम ऑफ द सेट जो है वो बी हो इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे लिखा हो कि द सेट ऑफ वॉवल्स, तो सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर आपको मालूम है कि वॉवल्स कौन से होते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने वॉवल्स जो थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जिनको हम वॉवल्स कहते हैं वो हमने आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब आप इनको अगर काउंट करें तो ये आपका 1 2 3 4 5, तो वॉवल्स कितने हुए 5। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि हमने इसमें ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हो गए। अब ये देखें, इनको भी हम गिन सकते हैं कि ये कौन से नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये भी एक फिनिट सेट की एग्जांपल है कि हमें ये पता चल गया कि जिसके एलिमेंट्स जो हैं वो गिने जा सकें, जो एलिमेंट्स जो हैं वो महदूद हों, हम उसको फिनिट सेट कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा जो है सवाल ऐसा है कि अगर मैं ये लिख दूँ कि C इज़ इक्वल टू द सेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि क्या ये फिनिट सेट होगा या इनफिनिट सेट होगा। अगर हम गिनना चाहें तो हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक सेट है, उसमें हम कहते हैं कि द सेट ऑफ हेयर ऑफ योर हेड, कि आपके सर पर कितने बाल हैं। हेयर किसको कहते हैं, हेयर कहते हैं बाल को, और हेड किसको कहते हैं, सर को। ठीक है। और ये ऊपर जो हमने सेट सी लिखा है इसमें पॉपुलेशन का क्या मतलब है, पॉपुलेशन का मतलब होता है आबादी। ठीक है। तो क्या ये सेट्स फिनिट हैं या इनफिनिट हैं, आप सोच के मुझे बताएं। अच्छा, आपने सोच लिया होगा, तो चलें मैं आपको अब बताता हूँ कि हम इनको फिनिट सेट कहेंगे या इनफिनिट सेट कहेंगे। अगर हम ये देखें कि हम पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन मतलब आबादी, जितने भी लोग हैं, हम उनको अगर काउंट करना शुरू कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन हम अगर गिनते चले जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उनको
गिन लेंगे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त हमारा लग जाएगा। इसी तरह ये हमारा सेट सी, और अगर सेट डी देखें तो आपके जो हेयर हैं आपके हेड पे वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम गिनते चले जाएं गिनते चले जाएं गिनते चले जाएं तो एक वक्त में जो सर के बाल जितने भी होंगे वो गिने जा सकेंगे। तो इस सूरत में हम ये कहते हैं कि ये जो आपके सामने दो सेट हमने लिखे हैं, ये टाइम तो बहुत ज़्यादा लेगा इनको करने में, लेकिन फिर भी एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गिने जा सकेंगे। तो लिहाजा ऐसे सेट को हम फिनिट सेट ही कहेंगे। ठीक है, सो दीज आर ऑल्सो द फिनिट सेट्स। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि हमारे फिनिट सेट्स कौन से होते हैं। अब हम आगे अपने देख लेते हैं कि हमारे इनफिनिट सेट्स जो हैं वो कौन से होते हैं। तो लेट्स सी कि हमारा इनफिनिट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लामहदूद होना। ठीक है, तो इनफिनिट सेट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स गिने जा ही नहीं सकते। अब ऐसे कौन से सेट हो सकते हैं जिसमें हम ये कहें? तो हम अगर ये कहें कि हमारा एक सेट n है और हम अपने सेट n को लिखते हैं 1 2 3 4 और डॉट 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 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि हमें इसके लास्ट एलिमेंट का नहीं पता, क्योंकि हमने यहाँ पे डॉट डॉट डाल दिए हैं। अब इसका लास्ट एलिमेंट कौन सा होगा ये तो हमें भी नहीं पता। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? ऐसे सेट को हम कहेंगे कि जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम ही ना हो, गिना ही ना जा सके। ठीक है, तो उसको हम लामहदूद सेट यानी हम इनफिनिट सेट कहेंगे। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक सेट O है। ठीक है, और O के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 1 3 5 7 और चलते ही चले जा रहे हैं। हमने आगे डॉट 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 डाल के अपने इस सेट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स का भी चूँकि लास्ट एलिमेंट मालूम नहीं है और ये चलते ही चले जाएंगे नंबर, तो इसको भी हम इनफिनिट सेट कहेंगे। ठीक है, एक और सेट देख लेते हैं जिसमें हमने 0 1 2 3 से शुरू किया और डॉट डॉट डाल के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसमें भी अब इन तीनों सेट में अगर आप एक चीज़ कॉमन देखें तो हमें इस चीज़ का लास्ट एलिमेंट जो है वो मालूम नहीं है। सो अब इसके बारे में अगर हम ये कहना चाहें कि अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम लिख देते हैं कि अ सेट हैविंग अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अनलिमिटेड, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अनलिमिटेड का मतलब होता है लामहदूद, कि हमें इसका इल्म नहीं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे सेट्स को हम इनफिनिट सेट्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद होगा कि हमने ये जो आपके सामने सेट n लिखा हुआ है, ये n, इसके अंदर जो नंबर्स 1 2 3 से सीरीज़ में स्टार्ट हों और चलते चले जाएं, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये भी आप जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियोस देखी हैं उनको याद आ गया होगा। और जो 1 3 5 7 जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। और जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और सीरीज़ में 1 2 3 4 चलते चले जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने ये चीज़ भी पता चल गई कि ये इनको क्या कहा जाता। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि फिनिट और इनफिनिट सेट में डिफरेंस क्या है। तो अगर हमसे कोई ये पूछे कि फिनिट सेट में और इनफिनिट सेट में क्या फ़र्क होता है, तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि फिनिट सेट जो होता है इसका लास्ट एलिमेंट नोन होता है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट नोन होता है। नोन का मतलब यहाँ लिख देते हैं कि मालूम होता है आपको। ठीक है, और इनफिनिट सेट लास्ट एलिमेंट जो इसका होता है वो
इसको यहाँ से मैं रब कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लास्ट एलिमेंट जो होता है इसका अननोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोन का क्या मतलब, ऊपर मैं लिख देता हूँ। नोन का मतलब होता है मालूम होना, और अननोन का मतलब होता है ना मालूम होना, ठीक है। तो जिसका लास्ट एलिमेंट मालूम हो, नोन हो, उसको फिनिट कहेंगे, और जिसका लास्ट एलिमेंट आपको मालूम ना हो उसको हम इनफिनिट सेट कहेंगे। इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि इसकी एक एग्ज़ाम्पल जो है उससे हमें क्या मालूम होता है। तो अगर हम एक अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं कि द सेट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर आइटम्स, आप किसी भी स्टोर में जाएं तो उसमें जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं क्या वो फिनिट होंगी या इनफिनिट होंगी। ज़ाहिर बात है बहुत सारी आइटम्स होंगी उसके अंदर, लेकिन अगर आप उनको गिनना शुरू कर दें तो एक वक्त आएगा कि वो गिनी जा सकेंगी। तो ये हमारा फिनिट सेट हो जाएगा, इसको हम फिनिट सेट कहेंगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हम अपनी देख लेते हैं कि सेकंड एग्जांपल हमारी क्या है। सेकंड है हमारी एग्जांपल कि द सेट ऑफ, ये 2 दफ़ा लिखा गया यहाँ पे, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो हम अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हमारे कौन से होते हैं जिसमें आपको पता है हम A B C लिखते चले जाएं, तो एक वक्त आएगा कि ये चलते चलते Z तक हम पहुंच जाएंगे, तो हमें तो मालूम हो जाएगा कि इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो ये भी हमारी जो एग्ज़ाम्पल है ये भी कौन सी होगी, फिनिट सेट्स की, यानी ये महदूद सेट्स हैं, हम इनको गिन सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ये लिखे कि एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं लिख देता हूँ कि कोई ऐसा सेट लिख दे, इसका हम नाम A लिख देते हैं, जिसमें 2 4 6 8 और ये आगे लास्ट एलिमेंट। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि शुरू के तो आपको एलिमेंट्स मालूम है, लेकिन लास्ट में तो कोई एलिमेंट लिखा ही नहीं हुआ। जिसमें लास्ट में एलिमेंट ना लिखा हो और आपको मालूम ना हो तो उसको आप इनफिनिट सेट्स कह देते हैं, ठीक है। वो हमने लिख दिया यहाँ पे। लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक सेट बी है आपके पास, और बी में आपके पास 0 1 2 3 ये सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं, और फिर डॉट डॉट और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे भी आपको लास्ट एलिमेंट जो है आपका अननोन है। तो लास्ट एलिमेंट अननोन हो तो उसको हम क्या कहेंगे, बड़ी आसान सी बात है, जब नहीं पता उसको हम इनफिनिट सेट कहेंगे। तो आज हमने ये भी सीख लिया कि फिनिट और इनफिनिट सेट जो है वो हम किसको कहते हैं, और उसकी हमने एग्जांपल्स जो हैं वो भी पढ़ ली, ठीक है। तो अब हमारी एक टाइप रह गई थी, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो हमारी टाइप कौन सी है। वो हमने यहाँ देखा था कि हमारी एक टाइप थी जिसको हमने कहा था एम्प्टी सेट। ये आपको याद होगा कि हमने इसको एम्प्टी सेट कहा था। एम्प्टी सेट कौन सा होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। जैसे हम नेम ऑफ द सेट लिखें और आगे सिर्फ 2 ब्रैकेट्स हम इस तरह लगा दें तो इसको हम एम्प्टी सेट कहेंगे। और इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं एक सिंबल के थ्रू। ये आपके सामने सिंबल है, इसका मतलब एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। और इसका दूसरा भी एक नाम होता है, वो भी हमने आगे देखा था कि इसको एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन जो है वो आपकी बुक में भी दी हुई है, हम उसको आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट, और या हम लिख देते हैं और नल सेट।
तो ये डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है ये ख़त्म हो गया। आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हमने आज बड़ी जल्दी से अपना ये लेक्चर ख़त्म भी कर लिया। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई करें। और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसमें ये भी है कि हमारा फेसबुक पे पेज है पाक पेंसिल्स के नाम से, तो आप वहाँ पे भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा ये आएगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।